हेलो, तो मेरा नाम शेख उजैर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रदीप है और मैं एक्चुअली थोड़ा शॉक हूँ कि लोग आए हैं कि डेवलपमेंट पे मुमरा में क्या डेवलपमेंट की बात चल रही है, लोग थोड़े सोचते भी होंगे। तो एक्चुअली डेवलपमेंट प्लान है क्या, इस पे बाद में बात करेंगे। पहले ये इस पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिसर्च में कितना समय लगा हमें। तो जो हमारा ग्रुप है उसमें सबसे बुजुर्ग मैं हूँ, 26 साल का। बाकी सभी 17 से 18 से 19 साल तक के बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के हैं और शायद मुमरा के ही कुछ इलाकों में रहते हैं। कोई रशीद कंपाउंड में रहता है, कोई चांद नगर में रहता है। और ये रिसर्च उन्होंने एक्चुअली दिल से किया, क्योंकि ये थोड़ा उन्होंने थोड़ा पर्सनली ले लिया। क्योंकि एक्चुअली में जब उन्होंने देखा, रिसर्च किया, और मुमरा में एक भी ग्राउंड्स के नाम पे कुछ नहीं है, प्ले ग्राउंड्स के नाम पे कुछ नहीं है, स्कूल्स के नाम पे भी हमें पता है हमें कितनी अच्छी अमेनिटीज मिली हैं। तो हमारा ये ग्रुप है छोटा सा, इसका नाम हमने रखा है उरूज यूथ कलेक्टिव। तो ये यूथ कलेक्टिव के अंदर हमने 6 महीनों में रिसर्च किया है। तो अगर हम बात करें कि ये डेवलपमेंट प्लान है क्या, ये डेवलपमेंट प्लान या जिसको शॉर्ट में बोले डीपी, ये होता क्या है। तो जब भी कोई शहर बनता है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कोलकाता में कोई शहर हो, कुछ भी हो, तो एक शहर का 20 साल का प्लान बनता है। 20 सालों में हम एक रोड मैप बनाते हैं कि ये शहर में किस शहर की किस जमीन पर स्कूल होगा, कहाँ पे प्लेग्राउंड्स होंगे, कहाँ पे रोड चौड़ी होनी होगी, कहाँ पे रोड हटाना होगा, कहाँ पे अल्टीमेटली बाकी सारी चीजें। हाँ, और हर 20 सालों में ये प्लान अपडेट होता है। मुमरा की पॉपुलेशन, हर शहर की पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए हर 20 सालों में ये प्लान अपडेट भी होता है। और मुझे ऐसा लगता है मुमरा जैसे फास्ट ग्रोइंग, जब मैं फास्ट ग्रोइंग बोल रहा हूँ, मेरा पूरा प्लान है, मेरा कहने का मूड है ट्रैफिक। मुमरा की फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन को नजर रखते हुए यहाँ पे तो और भी ज़रूरत है। तो एक डीपी बनने का प्रोसेस बड़ा टायरिंग होता है, लेकिन बड़ा डिटेल होता है। तो एक स्टेट ग्रुप होता है, उसका नाम है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उनमें कुछ लोग होते हैं अलग अलग तरीकों के, कोई इंजीनियर्स होते हैं, कोई प्लानर्स होते हैं, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वो सब मिलके इलाकों में जाते हैं, एक रिसर्च करते हैं, कहाँ की पॉपुलेशन की ज़रूरत क्या है, कौन सी ज़मीन की क्या ज़रूरत है। वो सब एक रिसर्च करने के बाद वो एक ड्राफ्ट रेडी करते हैं। और ये रिसर्च में उन्हें लगता है 18 से 24 महीने। फिर रिसर्च करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाते हैं जो टीएमसी चुपके से अपने वेबसाइट पे बिना किसी को बताए डाल देती है और अपने नोटिस बोर्ड पे भी कहीं लगा देती है। और इनका बोलती है कि हमारा लगाने का मकसद ये है कि ताकि लोग आए और उन्हें पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। और एक्चुअली फेज होता है जहाँ पे अगर रहने कोई इंसान को कोई स्पेसिफिक चीज से प्रॉब्लम है या फिर कोई सजेशन देना है, वो डेवलपमेंट प्लान को नजर रखते हुए कोई कि ये जमीन पे मुझे लगता है ये चीजें होनी चाहिए, या हमें लगता है मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ, वहाँ पे ये चीज की जरूरत ज्यादा है, प्लीज आप इस पे फोकस करिए। तो ये सजेशन भी हम टीएमसी को दे सकते हैं। ये सजेशंस लेने के बाद, बैक एंड फोर्थ होने के बाद, एक फाइनल रिवाइज डेवलपमेंट प्लान जो रेडी होता है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट हमारी जो है उसे ग्रीन लाइट देती है कि हाँ, ये प्लान अभी हम लीगली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लीगली इम्प्लीमेंट होने के लिए और एक्चुअली डेवलपमेंट प्लान मुझे लगता है हर किसी को पढ़ने आना चाहिए। और जितने यंग लोग हैं यहाँ पे, यंग मतलब मैं 60 साल तक के लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने यंग लोग हैं यहाँ पे सबको डेवलपमेंट प्लान पढ़ने आना चाहिए। क्योंकि उनकी जमीन पे क्या बनने वाला है अगले 20 सालों में उन्हें तो पता होना चाहिए। नहीं तो हम अपने चाय के नुक्कड़ पे कंप्लेन करते रहेंगे, शायद अपने टीवी या बच्चों से कंप्लेन करते रहें, शायद ऑनलाइन इंटरनेट पे ट्विटर पे जाके कंप्लेन करते रहे, बट उसके अलावा हम रियलिटी में ग्राउंड पे कुछ काम नहीं कर रहे। तो डेवलपमेंट प्लान पढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो उजैर हमें बताएगा। तो आप लोगों को जो ये सब पूरा ये मैप दिख रहा है, हमारे थाने सिटी का, थाने डिस्ट्रिक्ट का पूरा डीबी मैप है। और उसमें से जो इतना पार्ट है, सेक्टर ग्रिड 77 से ग्रिड 129 तक हमारे मुमरा का डेवलपमेंट प्लान है। तो ये डीबी मैप को पढ़ने के लिए हमें साइड में दिया रहता है लेजेंड्स। तो ये लेजेंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं।
क्योंकि जैसे कि अगर इस जगह पे थोड़ी सी जगह पे कोई पार्क का रिजर्व किया गया है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का कलर रहेगा, कहाँ पे फ्री वे रहेगा तो वहाँ पे ब्लू कलर की 2 लाइन रहेगी, अगर रेल रोड रहेगा तो वहाँ पे वैसा सिंबल बना रहेगा। अब ये है हमारे मुमरा शहर का एक टिका शीट जो है 122। हाँ, एक्चुअल मैप है ये। तो ये मैप है हमारे एमपी वैली का। तो उस मैप को देखते हुए यहाँ पे लेजेंड्स दिए गए हैं। तो जैसे कि वहाँ पे पिंक कलर का दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पिंक कलर में क्या है, स्कूल्स दिए गए हैं। वहाँ ग्रीन कलर में देखा गया है तो वहाँ क्या दिया गया है, रिक्रिएशनल ग्राउंड दिया गया है। तो इसी हिसाब से, और जैसे कि वहाँ पे देखो वो स्किन कलर में दिया हुआ, तो वहाँ पे लाइब्रेरीज दी हुई है। तो लेजेंड्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हम मैप पढ़ सकें और हम ये पता लगा सकें कि कौन सी जगह पे, कौन से लैंड पे क्या चीज़ बनने वाली है, और उस हिसाब से हम उस पर सवाल पूछ सकें। और लेजेंड्स के बाद, लेजेंड्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि लेजेंड्स ही हमें बताते हैं कि किस जमीन पर क्या बनने वाला है। लेकिन लेजेंड्स के बाद जब तुमने मैप पढ़ना सीख लिया, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होते हैं, उसका नाम है URDPFI। इनका फुल फॉर्म है अर्बन रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली ये नेशनल लेवल का गाइडलाइंस होता है। पूरे देश भर में कहीं भी कोई शहर बन रहा है तो ये इनके गाइडलाइंस को रिफर करते हैं। इनका गाइडलाइंस क्या होता है, लेजेंड्स हमें बताता है कि ये जमीन पर क्या बन रहा है, लेकिन URDPFI के अंदर बताता है कि जमीन कितनी होनी चाहिए। अगर यहाँ की पॉपुलेशन है 10,000 तो 10,000 लोगों में कितने स्कूल्स होने चाहिए। 10,000 अगर यहाँ पे 5 से 10 साल के बच्चे हैं तो कितने बालवाड़ी होने चाहिए, कितने स्कूल्स होने चाहिए, कितने प्लेग्राउंड होने चाहिए। तो ये चीज़ें बताती है हमें URDPFI। और जब भी कोई जैसे TMC है या कोई अलग दूसरी गवर्नमेंट बॉडी है, जब भी वे डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं तो ये इनके ही गाइडलाइंस को रिफर करते हैं। और आगे हमारे साथी इस पर बहुत बात करने वाले हैं क्योंकि हमने भी इनके गाइडलाइंस से रिफर किए हैं। तो जैसे एक तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे मुमरा की पॉपुलेशन थी अराउंड 2.5 लाख के हिसाब से। तो फिर पॉपुलेशन ग्रोथ फार्मूला यूज करके हमें पता लगा कि आज 2025 में हमारी पॉपुलेशन मोटा मोटा 5 लाख के करीब है। तो हमारे लिए ये डीपी क्यों ज़रूरी है कि इस 5 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमें एमिनिटीज अलॉट की गई है वो सफिशिएंट है क्या, मुमरा के लोगों के लिए मुमरा सेफ है, मुमरा की औरतों के लिए प्लेग्राउंड अलग से होगा, उनके बच्चों के लिए प्लेग्राउंड अलग से होगा, वो हम देखेंगे। थैंक यू। तो और भी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं तो हमें ये गाइडलाइंस आगे भी बार बार रिफर होगा। तो URDPFI अर्बन रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, हमारे हर साथी इस पर ही बात करने वाले हैं। तो थैंक यू। थैंक यू। अब ये आई होप कि आपको समझ में आ गई कि डीपी जो है वो थोड़ा तकनीकी जो था उसके बारे में ये दोनों ने बताया। तो डीपी में तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्लानिंग होती है, पर हमें कुछ मुद्दे अहम लगे मुमरा के लिए जिनकी हमने इन डेप्थ स्टडी की, जिनको हम पेश करने वाले हैं। तो जो पहला मुद्दा मेरे ख्याल में ये मुमरा के लिए, और हम सुनते आए कि मुमरा की आवाम जो है इस पर बहुत आवाज़ उठाने लगी है, वो है ओपन ग्राउंड। तो ओपन ग्राउंड्स की स्टडी इन्होंने किए थे और जो अभी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं सईद, फरहद एंड रोशन को मैं बुलाना चाहूँगी ये प्रेजेंटेशन करने। हेलो एवरीवन, मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो मेहनत की है डीपी मैप पर, इतनी मेहनत की है तो आप लोग हमारे प्रेजेंटेशन देखने हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सईद है। मेरा नाम रोशन है। और मेरा नाम फरहद है। तो आज हम बात करने आए हैं एक बहुत जो
इम्पोर्टेंट जो है हमारा मुद्दा ग्राउंड, कि आप लोग जानते हैं कि हमें मुमरा में ग्राउंड की बहुत ज़रूरत है। तो हम वो मुद्दे पे बात करेंगे कि वो हर एक युवा के जज्बात से जुड़ा हुआ है कि हर युवा चाहता है कि हमारे मुमरा में एक ग्राउंड हो जो हमारे लिए हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थाने म्यूनसिपल, हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ही वार्ड्स आते हैं जो कुछ 8 वार्ड्स हैं। तो 8 वार्ड के पास कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। तो आप देख सकते 38, 16, 13, 3 और 12। तो ये कुछ वार्ड्स के पास इतने एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे 120 टोटल 123 गार्डन जो है इन वार्ड्स के पास एग्जिस्ट करते हैं। तो हम मुमरा के पास सिर्फ 3 जो है गार्डन एग्जिस्ट करते हैं। सब वार्ड के पास 2 डिजिट के नंबर है, लेकिन मुमरा के पास सिर्फ सिंगल डिजिट के नंबर है, वो है 3। ये हम नहीं कह रहे हैं कि मुमरा के पास सिर्फ 3 एग्जिस्टिंग गार्डन है। ये गार्डन डिपार्टमेंट थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कह रहा है कि मुमरा के पास सिर्फ 3 गार्डन है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर उम्र के युवा को जानना चाहिए कि अगर 2500 लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर एक चिल्ड्रन प्लेग्राउंड होना चाहिए। अगर 10,000 लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। हमारे मुमरा के पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे मुमरा में 200 चिल्ड्रन प्लेग्राउंड होने चाहिए और 50 प्लेग्राउंड होना चाहिए। लेकिन जो हमने डीपी मैप पे रिसर्च किया तो हमें उसमें मालूम पड़ा कि मुमरा में आने वाले 20 सालों में 4 से 8 के बीच में जो ग्राउंड बनेंगे और जो प्लेग्राउंड है 4 से 8 के बीच में बनेंगे। तो आप गैप देख सकते हैं कि कितना गैप है, कहाँ 4 से 8 के बीच में बनने वाले, लेकिन बनने कितने चाहिए, 200 बनने चाहिए। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट, तो हम प्रचम के लोगों ने मुमरा के डेवलपमेंट पे रिसर्च किया है। मुमरा के आने वाले 20 सालों में मुमरा में कौन कौन से स्पेसिफिक एरिया में ग्राउंड बनने वाले हैं और कहाँ कौन कौन से एरिया में मुमरा में ग्राउंड जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने जो रिसर्च किया हमें देखा कि मुमरा में ये कुछ 8 जो इरिगेशनल ग्राउंड और प्ले ग्राउंड स्टेडियम जो है एग्जिस्ट करते हैं मुमरा में। तो डीपी में हमने तो कह दिया कि हमारे मुमरा में 8 ग्राउंड्स हैं। तो फिर हमने वहाँ पे ज़्यादा की रिसर्च किया, हमने विजिट किया, हम देखे कि वहाँ पर एक ओपन स्पेस है जो ठाकुरपाड़ा में है। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कोई ओपन स्पेस नहीं है, वहाँ पे एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनी हुई है। तो वहाँ पे ग्राउंड ओपन स्पेस है ही नहीं। तो फिर हमने एक और देखा मित्तल ग्राउंड के पास प्रपोज ऐसा वहाँ पे दिखाया गया था कि वहाँ पे एक इरिगेशनल ग्राउंड है, बट वहाँ पर इरिगेशनल ग्राउंड नहीं, वहाँ पर एक ग्रैंड कौसम प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे। तो हमने वहाँ पर ये देखा। तो हमने अभी तक देखा कि मुमरा में जो एग्जिस्ट बताया है डीपी मैप में कि जो एग्जिस्ट है, बट उसमें से 8 में से 2 ऐसे निकल गए कि वहाँ पे ओपन स्पेस या ग्राउंड है ही नहीं। तो हम बात करेंगे कि मुमरा में जो अभी 6 बचे हैं, 6 में से आपको मैं 2 या 3 ग्राउंड के बारे में बताऊंगा जो मुमरा में एग्जिस्ट है, जो है एक्चुअली में है, और उनकी कंडीशन कैसे है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ शिमला पार्क के बारे में। तो आई होप आप लोग सब जानते होंगे शिमला पार्क की कंडीशन कैसी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि शिमला पार्क की कंडीशन है, झूले टूटे हुए हैं, बोट जो लेक में चलते थे वो खराब हो गए, तो उसे गार्डन में लाके रख दिया गया है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो झूले हैं वो टूटे हुए हैं। और जब हम लोग फोटो क्लिक करने के टाइम हम फोटो जब क्लिक कर देते हैं, नाव में पानी भरा तो वहाँ से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि हम लोग वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और वो नाव वो गार्डन में रखा हुआ है। तो हम लोग भी यहीं पे ही रहते हैं। तो ये जो शिमला पार्क है, इसके जो कंडीशन है ये 3 साल से ऐसी है, इसकी रिपेयर हुई ही नहीं है, ये रिपेयर हुआ ही नहीं है। और हम मुमरा के लोग उस पर आवाज़ भी नहीं उठाते हैं कि ये रिपेयर क्यों नहीं हुआ है, ये स्लाइड बनी क्यों नहीं है। और जो बच्चे हैं, अब टूटी हुई स्लाइड है तो बच्चे लोग को तो खेलने की जगह तो चाहिए ना,
लेकिन बच्चे तो गेम भी खेल लेंगे। तो आपको देख रहा है बच्चा यहाँ पे स्लाइड झूले पे झूल रहा था, तो ये टूटे फूटे तो बच्चे को दिख सकती है, लेकिन बच्चा फिर भी खेल रहा था। कि टीएमसी हमारा काम ही नहीं कर रही, वहाँ पे कोई ग्राउंड रिपेयर नहीं कर रही है। तो हमारे मुंब्रा के वीडियो कहते हैं कि मुंब्रा के वीडियो आवाज़ उठाते ही नहीं, कि पूछते ही नहीं कि हमारा ग्राउंड कब रिपेयर होगा, क्यों रिपेयर नहीं हो रहा है। तो हमें मुंब्रा के लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारा ग्राउंड रिपेयर करा के दो। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ नाना नानी पार्क की, जो शंकर मंदिर के पास है। तो आप शंकर मंदिर की कंडीशन देख सकते हैं। तो ये हमारा शंकर मंदिर नाना नानी पार्क है, आप देख सकते हैं कि कंडीशन इतनी गंदी है। वहाँ पे क्या आपको लगता है वहाँ पे बुजुर्ग लोग जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं? क्या वहाँ पे बच्चे जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से? क्या लगता है आपको? आप देख सकते हैं कि कंडीशन कितनी ख़राब है। हमने जब वहाँ पे आजू बाजू वाले लोग से बात किया कि यहाँ पे क्लीनिंग क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने हमें बताया कि इसकी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे नाना नानी पार्क की कोई क्लीनिंग हुई नहीं है। तो हम मुंब्रा के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि क्लीनिंग क्यों नहीं हो रही है, और क्लीनिंग करवाओ, क्यों नहीं करवा दो। तो फिर हमने वहाँ पे देखा था कि ये एरिया था जहाँ पर एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट थे। तो वहाँ पर एक शॉप थी, उसके जो सीमेंट की गोलियाँ होती है, वो जहाँ पे जो इक्विपमेंट थे वहाँ पे रखा हुआ था। कि हम पूछते ही नहीं है कि हम वहाँ ग्राउंड तो हमारा है ना, तो वहाँ पे सीमेंट की गोलियाँ क्यों रखी है, हम एक्सरसाइज कहाँ करेंगे? हम पूछते ही नहीं मुंब्रा के लोग, तो हमें पूछना चाहिए। तो अब मैं बात करूँगा स्टेडियम की। तो कुछ टाइम पहले ये स्टेडियम मुंब्रा के आम आवाम के लिए था, कि मुंब्रा के आम आवाम वहाँ पे जाके फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल खेल सकते थे। लेकिन कुछ साल पहले ऐसे हुआ है कि ये स्टेडियम में आम आवाम नहीं खेल, इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। जो पैसे देगा सिर्फ वहाँ पे वही लोग खेल सकते हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, क्या उनको खेलने के वहाँ पे हक नहीं मिलना चाहिए? जो बच्चे को वहाँ पे खेलने नहीं मिलता है, फिर वो बच्चे फिर जैसे एक एचएस स्लॉट मॉल है, उसके सामने एक स्ट्रीट है रोड पे, वहाँ पर हम सब बच्चे लोग खेलते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई ग्राउंड है नहीं जहाँ पे हम वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी खेल सकें। तो हम वहाँ पर खेलते हैं, और वहाँ पर जो बाइक राइडर्स आते हैं वहाँ पे राइडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें चोट लगने के भी बहुत चांसेस होते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन ग्राउंड्स के ऊपर जो डीबी में जो आने वाले 20 सालों में बनने वाले हैं, जो डीबी में अपने प्रपोज किया है कि यहाँ पे ग्राउंड बनेंगे। तो उनमें से कुछ ये 9 ग्राउंड है जो बन ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी ये जहाँ पे प्रपोज किए हैं वहाँ पे ऑलरेडी या तो बिल्डिंग है, या तो स्कूल है, या तो कुछ ना कुछ है वहाँ पे। तो उनमें से एक ये है जहाँ हम लोग रहते हैं, जो चन्नीपाड़ा नियर सारा स्कूल के पास। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 15 या 20 साल से पुरानी जगह है वो। वहाँ पे लोग 15-20 साल पहले से रह रहे हैं, और वो बिल्डिंग इतने सारे हैं कि वहाँ पे वो तोड़े क्यों, कि वहाँ पे तो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। और डीबी मैप ने क्या सोच के वहाँ पे प्रपोज किया कि यहाँ पे हम आपको ग्राउंड देंगे। देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे पूरे डेंसिटी है, और यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पे बन ही नहीं सकता है। और एक यहाँ नाजुल फला के पास है, जो नाजुल फला के अंदर आ रहा है। और हम जब वहाँ पे फ़ोटो लेने गए थे, तो हमें इसके अंदर भी नहीं जाने देते कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते। तो हम उसके पीछे जहाँ से एक्चुअल रास्ता उसका दूसरा वाला है, तो हम वहाँ पे गए। तो हमें वहाँ जाने डर लग रहा था, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहाँ से हम जा ही नहीं सकते। मगर तब भी हम कोशिश करके वहाँ गए, और कुछ 20 फुट की दीवार चढ़ के हमने वहाँ से फ़ोटो लिया। तो उसकी स्कूल आप देख सकते हो, और वहाँ पे नशे भी होते हैं पीछे, जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो वहाँ पे बन ही नहीं सकता है। और ये जो उन 15 ग्राउंड में से 6 ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पे बन सकती है। इनमें से मैं आपको एक ग्राउंड दिखाता हूँ जहाँ पे जगह खाली है। तो उनमें से एक ग्राउंड है ओपा पार्क के पास, और ये पूरा खाली है। मगर यहाँ पे कैसे, यहाँ पे जैसे बकरा ईद आती है तो मंडी लग जाती है, या तो मेला लगता है तो मेला लगता है। मगर यहाँ पे कुछ ऐसा वो होता ही नहीं है कि ये ग्राउंड लगे, ये पूरा खाली पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन से यहाँ पे बॉर्डर बना दें और बैनर लगा दें, ताकि लोगों को पता चले कि ये
ग्राउंड बनने के लिए रिजर्व किया गया है और यहाँ पे टीएम्स डेवलपमेंट प्लान ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि यहाँ पे ग्राउंड बनेगा ताकि हम लोगों को पता चले अगर और कोई आगे कोई बिल्डर वहाँ पे कुछ बना रहा है तो हम सब लोगों का ये हक बनता है कि हम उससे पूछे क्वेश्चन करें कि आप यहाँ पे किस हिसाब से बना रहे हो। यहाँ पे डेवलपमेंट ने यहाँ पे प्रपोज किया कि यहाँ पे ये चीज़ बने तो आपके हिसाब से यहाँ पे आप ये चीज़ ये जमीन को ले रहे हो। अब मैं जो ग्राउंड के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इस पे हमने बहुत फॉलोअप किया और इस ग्राउंड पे हम एज अ बच्चों 10 साल से जो है ये फॉलोअप ले रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड है ये स्टेडियम को लग के जो जगह है वहाँ पे ऑलरेडी रिक्रिएशनल ग्राउंड ऐसे ऑलरेडी मैप में है, डेवलपमेंट प्लान में ऐसा दिखाया है और प्लस उसके पीछे की जो जगह है वो एक्सटेंशन दी गई है कि वो ग्राउंड और बड़ा करेंगे। तो ये स्टेडियम है और उसको लग के ये जगह है। तो ये करंट हालात है वो ग्राउंड के। अभी रिसेंटली जब हम रिसर्च कर रहे थे वो टाइम की बात है, ये ग्राउंड पे बकरा मंडी लगती है और यहाँ पे ग्राउंड की हालत इस तरीके से है, लेकिन यहाँ बच्चे फिर भी खेलते हैं, बड़े भी यहाँ जाके क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो कहता है कि ये जो ग्राउंड है ये पब्लिक नहीं है, ये नरोत्तम नगर सोसाइटी जो है उनका ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और ये जो ग्राउंड है 2013 की बात है, ये 2013 में पंचम ने एक पहल ली थी कि लड़कियों को खेलने के लिए जगह चाहिए और तभी हम जब ये पहल रखे तो हमारे जो एमएलए है डॉक्टर जितेंद्र आह्वान साहब, तो वो शौक हो गए कि मुंब्रा में लड़कियां खेलना चाहती है। तो हमने लड़कियां जमा की, हमने सिग्नेचर कैंपेन किए, तकरीबन 900 लड़कियों का सिग्नेचर लेके हम हमारे एमएलए और कमिश्नर सर के पास गए। तो ये जो नेक्स्ट ये जब हमने फॉलोअप किया था तो ये उस टाइम के पेपर्स है, ये पेपर्स में लिखा गया है कि वो जो ग्राउंड है ये मुंब्रा की लड़कियों के लिए रिजर्व किया गया है और उस ग्राउंड के लिए 1 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए थे, लेकिन वो ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हुआ है उसके बाद। तो मेरा ये सवाल है कि ये काम कब तक होगा और जो एलोकेट किया गया था पैसा वो पैसे का क्या हुआ और ये कब तक ठीक होगा ये ग्राउंड, क्योंकि हम लड़कियां जो है हम खेलना चाहती है तो हमें ये ग्राउंड जो है जल्दी से जल्दी रिपेयर करके प्लेइंग कंडीशन में हमें ये ग्राउंड जो है वो चाहिए। थैंक यू। बात कहना चाहता हूँ, हमारे कॉर्पोरेटर से बात कहना चाहता हूँ कि अगर डीबीएम मैप में हमें दिखा दिया जाता है कि एक एरिया है जहाँ पर कि ये ग्राउंड बनने वाला है, तो हम चाहते हैं कि अपने कॉर्पोरेटर्स की वहाँ पे वो एक एरिया को कवर कर दिया जाए और वहाँ पे बड़े बड़े बैनर लगा दिया जाए कि हम लोगों को मालूम है कि वहाँ पे कुछ बनने वाला है और बिल्डर्स को भी मालूम पड़ेगा कुछ बनने वाला है कि वहाँ पर कोई आके दूसरा बिल्डर वो जगह को कब्जा ना कर ले। तो हम अपने कॉर्पोरेटर चाहते हैं कि हम बड़े बड़े बैनर लगाएं और हम मुंब्रा के लोगों से चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई बिल्डर आके वहाँ पर कब्जा कर रहा है तो आप लोग का हक बनता है कि आप लोग उस चीज़ के लिए लड़ें। तो बस हम आप लोगों से ये चाहते हैं कि वो ग्राउंड हमारे लिए बनना, मुंब्रा हमारा है तो हमें उसके लिए लड़ना चाहिए। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी इसमें, इसी ग्राउंड को लेके नेक्स्ट स्लाइड। तो ये ग्राउंड जो है वो विमेंस ग्राउंड ऐसा रिजर्व हुआ था, सर भी आए थे वहाँ पे और ये ग्राउंड पे हमने बहुत प्रोग्राम्स भी किए हैं। तो हम चाहते हैं वो ग्राउंड और अच्छी कंडीशन में हो ताकि हम लड़कियों के साथ और प्रोग्राम्स कर सकें वहाँ पे और लड़कियों को और एम्पावर कर सकें कि घर से बाहर निकले और कुछ करें। थैंक यू। ये कुछ फोटोज है वो इवेंट्स की जब हमने इवेंट्स वहाँ पे रखे थे। हेलो। तो जो फरहत, रोशन और अमन ने कहा, सईद ने कहा, तो ग्राउंड तो हमारी जो लड़कियां हैं फुटबॉल तो अभी भी खेलती हैं,
जब वो फुटबॉल खेलने के हमारे लड़के भी, हम भी जब फुटबॉल खेलने निकलते हैं तो बाकी लोगों की तरह बस हाथ में फुटबॉल या बैग लेके नहीं निकलते। हम एक्चुअली हाथ में फावड़ा भी लेते हैं। हम पहले जाते हैं, वो ग्राउंड क्लीन करते हैं, पत्थर हटाते हैं, बोतलें हटाते हैं, फिर आराम से 1 घंटा खेलते हैं, फिर जाके घर में मम्मी की डांट भी सुनते हैं कि लेट कैसे हो गया आने में। तो ये एक्चुअली एक और बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ गार्डन्स मुंब्रा में हुआ करते थे जो हमारे बीच बचे ही नहीं। तो कुछ गार्डन में से उनका नाम है, घड़ी रोड पे गार्डन हुआ करता जिसके बारे में हमारे रोशन भाई ने ऑलरेडी बात किया। ये फोटोज, ये सिंगल फोटो लेने के लिए रोशन भाई ने बहुत मेहनत किया। उनको 20 फीट की दीवार पे चढ़ना पड़ा और उन्हें फोटोज लेना पड़ा। उन्हें गुस्सा भी आया कि ग्राउंड तो रिजर्व मेरे नाम पे है, हमारे पब्लिक के नाम पे, बट हमको अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट ग्राउंड है अम्मार गार्डन, शायद लोगों ने सुना भी ना हो, लेकिन वहाँ पे बहुत पहले गार्डन हुआ करता था जो अब कचरे का ढेर बन के रह गया है। और एक दूसरा एक दारुल फलाह का एरिया, तो शायद मुझे लगता है मुंब्रा का एकदम काफी बिजी एरिया है। शायद सबको भी सुना भी होगा दारुल फलाह का एरिया कहाँ पे है। और वहाँ पे कचरा है, ट्रैफिक है और पार्किंग भी है, लेकिन वहाँ बहुत पहले एक गार्डन भी हुआ करा। तो ये एरिया जो हमारे रोशन भाई ने ऑलरेडी दिखाया, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये कुछ एरियाज थे जो हमने जब रिसर्च किया तो पाया कि वहाँ पे हमारा एक पब्लिक ग्राउंड प्लान है जो हमें मिला नहीं है अभी तक। उसके आगे नेक्स्ट करना। हाँ, तो ये हमारा अम्मार गार्डन का एरिया है। ये गार्डन में हमारे पास फिलहाल एक पान टपरी है। तो ये एक्चुअली हमारे मुंब्रा की यूथ का एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दर्शाता है कि मुंब्रा में एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे ग्राउंड नहीं बचा, लेकिन एक पान टपरी है। वो दिखाता है कि हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एक्चुअली में हम एक चीज पे जो बहुत कंप्लेन करते हैं कि क्या करें, तो पैसा खाने वाले लोग हैं, हमारा कौन सुनेगा। नहीं सुनते, हमें बस बोलने आना चाहिए। जैसे वो ग्राउंड पीछे कर, हाँ, जो ये ग्राउंड है जहाँ पे पान टपे और कचरा है, वो कुछ समय पहले ऐसा दिखा करता था। तो हमें चाहिए था कि यार जगह में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये क्लीन कर हमने बजट निकाला तो हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने टीएमसी से बात किया क्योंकि उनका काम है। हमने उनसे बात किया, उन्हें एक लेटर लिखा। लेटर भी कुछ ऐसा है, अगर किसी को कॉपी चाहिए तो प्लीज डीएम में। तो लेटर लिखने के बाद उन्होंने गार्डन क्लीन कराया। वो गार्डन क्लीन होने के बाद कुछ ऐसा दिखने भी लगा। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे। इवनिंग में बहुत सारी मॉम्स वहाँ पे शॉपिंग करने के बाद थोड़ी देर बैठा करती थी। बहुत सारे अंकल्स बाजू में सोसाइटी है, वहाँ से आके वहाँ पे बैठा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो गार्डन गायब हो गया और हमने पूछा भी नहीं किसी से कि गार्डन गया कहाँ पे। सेकेंड एक गार्डन है जो हमारा बहुत प्यारा एरिया है, उसका नाम है दारुल फलाह एरिया। वहाँ पे एरिया फिलहाल कुछ गार्डन इतना बड़ा सा एक था, जो एरिया अभी एक पार्किंग और एक कचरा पट्टी बन के रह गए वहाँ पे। उसके अलावा और कुछ नहीं बचा। एक समय था वो एरिया कुछ ऐसा दिखा करता था। हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ा करते थे। हम वहाँ पे ना छोटे बच्चों को बुक्स पढ़ाने के लिए लेके जाया करते थे। वो बच्चे वहाँ पढ़ते थे, खेलते थे और हर दिन कुछ नहीं तो 250 से 300 बच्चे वहाँ खेला करते थे। धीरे धीरे 2015-17 की बात है, उसके बाद लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के कुछ समय पहले से ये गार्डन गायब होना स्टार्ट हो गया। ये गार्डन पीछे का था, कुछ इस तरीके से दिखा करता था, बट वो गार्डन अब कुछ ऐसा दिखा करता है। और शॉकिंग चीज ये है कि हम में से कोई किसी ने भी क्वेश्चन नहीं उठाया कि गार्डन गया कहाँ पे। एक छोटा सा ही गार्डन था जहाँ पे हम खेल सकते थे, एटलीस्ट हम नहीं, हमारे बच्चे खेल सकते थे, बट वो गार्डन गया था। हम बस कंप्लेन करते हैं। आगे करना। तो ये 3 गार्डन जो हमारे पास हुआ करते, एक समरी है। तीनों गार्डन थे, बट अब वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हम अंदर जा ही नहीं सकते। एक जगह है जो कचरे का एरिया बन चुका है और एक जगह है जो बस पार्किंग स्पेस बन चुका है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और आई वुड सजेस्ट कि सोचें हम जरा सा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में भेज रहे हैं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगला जो प्रेजेंटेशन है वो होने वाला है हेल्थ। अपने मुंब्रा में, हमारे मुंब्रा में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कितने, हॉस्पिटल्स कितने हैं, क्लिनिक्स कितने हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं शहवार और हुरै। हेलो, जिंदाबाद साथियों। अब हम एक और अहम मुद्दे पर बात करेंगे जो है हेल्थ। तो जैसे कि हमें बताया गया है URDPFI के द्वारा
कि 15,000 लोगों के में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो 5 लाख हमारी पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से हमारे पास होना चाहिए 34। लेकिन क्या हमें दिख रहे हैं वैसे? हमारे पास तो नहीं है उतनी फैसिलिटीज। और वैसे अगर हम प्राइमरी हेल्थ के बारे में देखें, मैटरनिटी होम्स के बारे में देखें, जनरल हॉस्पिटल के बारे में देखें, तो वहाँ पे बताया गया 30,000 से 50,000 लोगों में एक होना चाहिए। और हम अगर अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास 12 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ऐसा है नहीं। तो इस हिसाब से तो हमारी हेल्थ का मजाक बनाया जा रहा है। और ऐसे ही फिर हमें थाने म्युनिसिपल ड्राफ्ट के हिसाब से डिस्पेंसरी दिखाया जाता है 50,000 लोगों में एक होना चाहिए। और नर्सरी हो, गवर्नमेंट नर्सरी हो, गवर्नमेंट चिल्ड्रन वेलफेयर एंड मैटरनिटी हो, वो 1 लाख लोगों में एक होना चाहिए। और हमारे हिसाब से हमारे पास 5 होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो आपको तो पता ही है कि हमारे पास है या नहीं है, हमें वो फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू URDPFI, तो अगर हम TMC के डेवलपमेंट प्लान को हम कंपेयर करें, तो ये हेल्थ सेंटर जो है हमारे TMC का डेवलपमेंट प्लान कहता है कि हमें जो डिमांड है 51,800 डिस्पेंसरीज की डिमांड है हम लोगों को, लेकिन हमें मिल कितना है 536। तो ये जो हमारी पॉपुलेशन है अराउंड 5 लाख, तो इसमें क्या हमारे लिए इतना सफिशिएंट है? देन हम अगर देखें नर्सिंग होम्स, जनरल हॉस्पिटल्स, तो ये 1,66,500 एकड़ में होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिल कितना है 536 एकड़। देन जनरल हॉस्पिटल्स कि तो हमें कोई डेवलपमेंट प्लान में कुछ बताया ही नहीं गया, उसका कुछ हिसाब ही नहीं दिया गया हमारे डेवलपमेंट प्लान में। नेक्स्ट, अब हम हमारे शहर मुंद्रा की सिर्फ बात करते हैं। तो जैसे कौसा इलाका 44 की जो बताया गया है, मुंद्रा इलाका कौसा का, तो हम देखेंगे MM वैली का एरिया जो अंदर हमारा MM वैली जो पड़ता है उसके अपोजिट में वो एरिया बताया गया है, जहाँ पे हमें डिस्पेंसरी, मैटरनिटी और हॉस्पिटल के लिए जो हमें अलॉट किया गया, गवर्नमेंट ने हमें दिया है। तो वहाँ पर उसमें कुछ शो कर रहा है कि डेवलप किया गया है और कुछ जगह जो है वो म्युनिसिपल पर्पस के लिए रखा है, लेकिन उस जगह पे हमें ऑलरेडी वहाँ पर स्पेशली एबल्ड डिटेन बच्चे के लिए वो जगह, जैसे कि उम्मीद फाउंडेशन हम सबके बीच में है, हम जानते हैं, उसके अलावा कुछ जगह बची है जो म्युनिसिपल पर्पस के लिए। तो हम सब जानते हैं कि जो जगह बची है, तो जितनी हमारी तादाद है और जितनी हमें हेल्थ केयर सेंटर्स की ज़रूरत है, क्या हमें वो जगह पे वो बनाकर दिया जाएगा? हम सब जानते हैं दिया जाएगा। नेक्स्ट, देन हमने जो हम स्टूडेंट्स ने डेवलपमेंट प्लान, मुंद्रा के डेवलपमेंट प्लान पे जब स्टडी किया, तो जो अभी बना है आने वाले सालों का, उसके अंदर जो हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स शो किया है, तो इनमें से ये 5 है। अब हम देखते हैं कि 4 एग्जिस्टिंग बता रहे हैं और एक जो है वो प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट ने। तो एक जो TMC हॉस्पिटल है जो हमारे बीच में है MM वैली में, जिसकी हालत तो हम सब जानते ही हैं। देन सेकेंड कालसीकर और JNC बता रहे हैं जो कि प्राइवेट है। तो हम सबके मुंद्रा में, हम सबके दरमियान में कुछ हॉस्पिटल्स हैं अवेलेबल, लेकिन वो प्राइवेट है। और हम सब जानते हैं कि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज क्या, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। हमारे जो लोग हैं वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर इतने पैसे पे कर सके। हमारा सावित्री फातिमा फाउंडेशन है, तो जो गुफ्तगू की हमारी वुमेन्स हैं उस पर हमने 200 वुमेन्स पे स्टडीज़ किया। जब उनसे हमने सवाल किए तो हमें पता चला कि ऑलमोस्ट लेडीज़ में डायबिटीज़ और BPs की तो बीमारी कॉमन पाई जाती है। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि उनकी जो मेडिसिन वगैरह वो ले रहे हैं या नहीं, तो उनका कहना है कि वो तो कितने महीनों से दवा ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है और हमारे आसपास उतने डिस्पेंसरीज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि आपला दवाखाना, आई एम स्टाफ ऑफ आपला दवाखाना, तो वहाँ पर हमारे मुंद्रा में 4 क्लिनिक थी, गवर्नमेंट क्लिनिक, जो कि बंद करा दी गई है। अब हम उसे गवर्नमेंट की कोताही करें या जो भी, जैसे हमारे सेहत का मजाक बनाया जा रहा है, तो वो भी बंद कर दिया गया। उसके जो गवर्नमेंट की हमें दी जा रही है डिस्पेंसरीज, उसमें स्टाफ को सैलरीज नहीं देते 5-5 महीने, 6-6 महीने, और उसमें मेडिसिन की सप्लाई इतनी नहीं हुई और उसे बंद कर दिया गया। और अब जब मुझे वो पेशेंट्स मिलते हैं तो वो पेशेंट्स का कहना ये है कि आपकी क्लिनिक कब खुलेगी, हमने 3 महीने 4 महीने से BP और डायबिटीज की मेडिसिन नहीं ली। और जो हमारे दरमियान में गवर्नमेंट
एग्जिस्टिंग में एक और बताया जा रहा है, दत्तूवाड़ी करके वहाँ पर एग्जिस्टिंग बताया जा रहा है, जो कि है हमारे स्टेशन के इलाके में पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारा स्टेशन का एरिया। मुमरा ब्रिज से जब हम ढलान के पास देखेंगे तो वहाँ पर एक ये लाइन में ये हेल्थ सेंटर जो बनाया गया है, तो वहाँ पर हमने सोचा कि चलो ठीक है, वहाँ पर जाके हम ऑन ग्राउंड जाकर देखते हैं कि वहाँ पर है या नहीं। तो जब हम ऑन ग्राउंड जाकर एक्सपीरियंस किए तो हमें ये दिखा, वहाँ पर ऑलरेडी आलिशान बिल्डिंग बनाई गई है सैफ्रॉन एनक्लेव करके, और जिसपे ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने उस पर हेल्थ सेंटर करके बनना चाहिए करके दिया है, और उसमें ये बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। और जब हमने लोकल से मालूमात की तो उनको बस बोला गया कि वहाँ पर हेल्थ सेंटर मिलेगा उन्हें, लेकिन अभी तक का कोई हेल्थ सेंटर का नामो निशान नहीं है, और वहाँ पर ये बिल्डिंग है। तो क्या हमें लगता है कि वहाँ पर हमें मिलेगा इन फ्यूचर? लेट्स सी नेक्स्ट। देन एक और हमने देखा था कि प्रपोज किया गया, मतलब फाइनली टीएमसी ने, गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा कि चलो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम इन्हें कोई हेल्थ कैफे की जगह दे ही देते हैं। तो अब वो जो प्रपोज किया गया है, हमने उधर पर जाके देखा कि अब हमें कौन सी जगह पे अच्छा वाला हेल्थ केयर मिलने वाला है। तो ये इलाका सेम है। तो ये इलाका पड़ता है रशीद कंपाउंड के इलाके में, जिसके थोड़ा आगे ये दिख रहा है आपको, जो हमने GIS किया है सैटेलाइट व्यू से, तो उसमें ऑलरेडी हमें डेंस बिल्डिंग दिख रही है। ऑलरेडी हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें कई सालों से वो बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें कई सालों से लोग रह रहे हैं। तो जो हमारा जो डेवलपमेंट था, मैप बनाने वाला जो डेवलपमेंट प्लान, उन्होंने क्या सोच के बनाया, मतलब इतना अच्छा हमारे शहर का मजा कि उसमें तो ऑलरेडी बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, तो क्या हमें सच में उस जगह पे मिलेगा, हमें हेल्थ केयर मिलेगी? देन इसके और भी हमने व्यू देखे ऑन ग्राउंड जाकर, तो वहाँ पर इस तरीके की बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो अब हम सबको मिलकर सोचना है कि हम सबको अपनी सेहत की फिक्र है या नहीं, और हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए या नहीं। तो हम कब एकजुट होएंगे और कब हम अपने लिए स्टैंड लेंगे? तो अगर हम अपना हक मांगेंगे तो ही मिलेगा ना। तो हम सब चाहते हैं कि आप सब एकजुट होए और अपना हक मांगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शहबाज एंड बुरैद। एक्चुअली क्लिनिक पर ये जो हॉस्पिटल और क्लिनिक्स का पंगा है, ये तो उम्र में बहुत ज़्यादा ही है, और हमारे पास हमने कुछ बीमारियां भी हमने इन्वेंट की हैं, जैसे डबल टाइफाइड जैसे कुछ। तो थैंक यू सो मच। हमारे बीच में जो आने वाले हैं वापस, वो हमारे अमन भाई हैं। अमन भाई को बहुत गुस्सा है चीज़ों को लेकर, सोशल कम्युनिटीज़ को लेकर। अमन भाई बहुत गुस्सा है कि मुमरा में थिएटर नहीं है, जबकि प्लान में थिएटर है। तो अमन भाई ने बहुत प्यारा उस पर बनाया है। अमन और याद प्लीज कम। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अमन है और ये मेरा दोस्त यासीन है। हम दोनों ने मिलकर DP यानी डेवलपमेंट में कुछ कम्युनिटीज़ पे काम किया है, जैसे कि म्यूनसिपल मार्केट, ड्रामा थिएटर,